नाजरीन, अब ज़रा आप थोड़ा सा पीछे जाएं और उस दौर को याद करें जब हम तोला सोने की कीमत हज़ारों में सुना करते थे। लेकिन आज 2025 के अख्ताम पर हम इस मकाम पर खड़े हैं जहां फ़ी तोला सोने की कीमत 4,70,000 रुपए से भी तजावज़ कर चुकी है। यानी एक आम आदमी के लिए अब सोना खरीदना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी एक लग्जरी है। ऐसे ही है और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और 2025 में सोने की कीमतों में 60% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। हर घर में एक ही बहस है कि आखिर ये कीमतें कहाँ जाकर रुकेंगी। क्या 2026 के आगाज़ में सोना 5 लाख रुपए का हो जाएगा? तो ये अभी सवाल आलमी मार्केट में अगर हम देखें तो सोने की फी औंस कीमत $4500 तक पहुंच चुकी है और माहिरीन इसे डॉलर की कमजोरी और आलमी मौशी गैर यकीनी से जोड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक आम खानदान जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है, वो इस सूरत हाल में क्या करे? क्या सोना अब भी एक महफूज सरमाया है या नहीं, ये जनाब हर बंदा ही सोच रहा है। ऐसे ही है। और सोने की बढ़ती कीमत ने इस कारोबार से जुड़े लोगों को कैसे मुतासिर किया और सोने की कीमत कहाँ तक जाती दिखाई दे रही है, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मारूफ ज्वेलर फैसल उमर साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि सोना जो है वो 4,70,000 से ऊपर है। इस साल सोने की कीमत में 60% इजाफे की बुनियादी वजह क्या है और आलमी मार्केट की वजह से क्या असरात हो रहे हैं? जी थैंक यू एंड वंस अगेन इनवाइट करने का शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने बताया कि आलमी जो मौशी निज़ाम जो है ना वो इस टाइम मुश्किलात का शिकार है। सही। और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई मतलब राइजिंग पे है। पाकिस्तान भी बदकिस्मती से उन्हीं ममालिक में शामिल होता है जहाँ पे डॉलर की कदर में आए रोज़ इजाफा होता रहता है और हमारी जो मुकामी करेंसी है वो डाउन जाती जा रही है। इस वजह से सोने की कीमतें और उसका उतार चढ़ाव जो है ना हमें बहुत मुतासिर कर रहा है। अगर देखा जाए तो डॉलर इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात गोल्ड दे रहा है ना वो डॉलर को दे रहा है। अच्छा। क्योंकि डॉलर डीवैल्यू हो रहा है गोल्ड के मुकाबले में। इस टाइम $4,500 हो गई है। लास्ट टाइम जब मैं आपके सेशन में आया था तो उस टाइम $4,100 थी। अच्छा। और आपको मैंने बताया था कि ये जनवरी में $5,000 तक जा सकती है। यस, विच मीन्स कि 5 लाख क्रॉस हो सकता है जनवरी फरवरी में। अच्छा। और 2026 में आप देखेंगे कि ये प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। जैसा कि 6 लाख। 6 लाख। बिकॉज आप देखें पिछले 5 सालों से जब से कोरोना आया है तब से आप एवरेज निकाल लें तो हर साल 1.5 लाख रुपया पर तोला इंक्रीज हो रही है प्राइस। और इसी को इसका तसलसल रहेगा आगे। इसके रुकने के इम्कानात नहीं है, बहुत कम है इम्कानात। अच्छा। बढ़ने की ज़्यादा है। हमें याद है लास्ट टाइम भी आपने ये बताया था, प्रेडिक्शन कर दी थी कि अगर कुछ करना है तो देख लें, क्योंकि ये 5 लाख तक तो, और वो नजर आ रहा है कि अब चला गया। अब आप 6 की कर रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे। नहीं, ये तसलसल है। पिछले 5 सालों का तसलसल है कि ये 1.5 लाख रुपया पर तोला एवरेज इसकी बनी है, हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो फैसल साहब, फिर जो लोग बनाना चाह रहे हैं सोना अभी भी, कुछ बच्चियों के लिए या कुछ वैसे खरीदना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मशवरा देंगे फिर उन्हें? देखिए, हम उन्हें यही मशवरा देंगे कि जितना हो सके, जितनी आपकी मतलब पॉकेट इजाज़त देती है आप ले सकते हैं, आप लें, हिचकिचाएं ना। क्योंकि ये आपको इस प्राइस पे भी नहीं मिलेगा आगे। किस फॉर्म में ले लें? जिस भी फॉर्म में मिलता है, जेवर की शक्ल में ले लें, बुलियन की शक्ल में ले लें, प्योर गोल्ड की शक्ल में ले लें, ठीक, किसी भी शक्ल में मिलता है उसको अवेल कर लें। क्योंकि बाद में आपको ये इस प्राइस पे नहीं मिलने वाला। सुना है गवर्नमेंट भी कोई सख्तियां कर रही है, पाबंदियां आयद करने जा रही है, कोई इस तरह का प्लान है कि आप एक लिमिट से ज्यादा सोना नहीं खरीद सकते? जी, मेरे भी सुनने में आई है कि गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, प्रॉपर्टी पे भी लगा रही है और गोल्ड के ऊपर भी लगा रही है। लेकिन अभी ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई है। कोई कानून साजी होगी बाकायदा तो फिर देखेंगे। सही। अभी तक इस हवाले से तो कानून साजी नहीं हुई। अच्छा, अब शादियों का सीजन है तो इसमें रुझान क्या बढ़ जाता है? खरीदारों का क्या रुझान होता है? देखिए, अभी शादियों का सीजन हमारा शुरू हो जाता है सितंबर से। ठीक। अब सितंबर से लेकर अब दिसंबर आ गया है, शादियों का सीजन। शादियां तो हो रही हैं लेकिन लोग ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहे बिकॉज उसका मेन रीज़न यही है कि प्राइसेस आर टू मच हाई। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में। एक आम आदमी तो वैसे ही गोल्ड खरीदना उसके लिए ख्वाब के बराबर है, वो खरीद ही नहीं सकता, उसकी पहुंच से बाहर है। और जो
मिडिल क्लास लोग थे वो आप वैसे ही आपको पता है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबका वैसे ही क्रश हो गया। अपर मिडिल क्लास लोग थे वो पहले 10 तोले लेते थे, 15 तोले या 20 तोले लेते थे, अब वो 2 से 3 तोले तक महदूद हो गए हैं। मतलब इतने एक ज्यादा आधे सेट फैक्टर पे ही बस इत्तेफाक कर रहे होते हैं। और एक ऐसा सेट ही ले अब लिया, हम एक ऐसी कड़ा शादियां ले मेरी देखते हैं जहाँ बेटी को 100 तोले पहनाया होता है। खत्म ये तो होता जा रहा है वो पुरानी trend। बातें, आप सुनहरी दौर की बातें आप कर रहे हैं, अब वो दौर कहाँ। तो अब सुनहरी दातें अगर हाथ नहीं आ रही तो फिर किन धातों पे हाथ डालें दातों पे? फैसल साहब? हाँ, वाइट मेटल पे आप डाल सकते हैं, चांदी अच्छा। है, चांदी खरीद सकते हैं। लास्ट टाइम मैं आपके शो में आया था, उस टाइम चांदी का रेट 6,000 रुपया तोला था, इस टाइम चांदी का रेट 8,500 रुपया तोला हो गया है। हो। और अब अच्छा मजे की बात यह है कि जितना गोल्ड बढ़ा है चांदी उससे 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ी है। गोल्ड बढ़ा है 78%, चांदी बढ़ी है 132%। ओह, अच्छा, हम गोल्ड को देख रहे हैं लेकिन हम चांदी को चांदी इग्नोर को कर इतना रहे हैं। इग्नोर कर हकीर रहे जान रहे हैं हम। उसको हम छोटा समझ रहे हैं, लेकिन उसके आप देखें ना, उसके 130% उसकी एप्रिसिएशन हो गई है गोल्ड की, चांदी की। सही। और ये 2026 में भी इसी तरह ऊपर ही जा रहा है गोल्ड और चांदी भी बतदरीज। चांदी के साथ वही सलूक हो रहा है जैसे ऐड टू कार्ट करके हम रख देते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग में, चांदी वही की वही। नहीं, असल में चांदी ठंडी होती है इसलिए उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। Importance गोल्ड नहीं- गर्म है, गर्म है। तो उसकी तासीर भी गर्म है और उसका जो मतलब आप रिएक्शन देखें गोल्ड गर्म है। सही। चांदी ठंडी होती है, मर्द के लिए चांदी हलाल है और सोना इसलिए हराम किया गया। ओके, जबरदस्त। सही सही सही। अच्छा, आदमी ऑब्वियसली गोल्ड नहीं पहन सकते, खवातीन पहन सकती हैं, लेकिन वो अब बहुत से ही बाहर होता जा रहा है। तो किस फॉर्म में हम गोल्ड को इस्तेमाल करें? क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादा उमूमी तौर पर यही सोच रखी जाती है कि अगर हमने ज्वेलरी की सूरत में ले लिया, वो दोबारा जाएंगे, काट भी देनी पड़ेगी। सेल आउट करेंगे दोबारा से, तो वो रख लेते हैं पैसे, वो फ़ायदा भी नहीं होता। तो किस फॉर्म में सरमायाकारी बेहतर है जिसमें हमें फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो? देखिए, सरमायाकारी और यूजेज पे डिपेंड करता है ना। आपने यूज करना है ज्वेलरी की शक्ल में तो ज्वेलरी बनाएंगे आप, सॉलिड फॉर्म में क्या करेंगे? वो तो एक इन्वेस्टमेंट हो गई, रख दिया। ज्वेलरी, गहने, जेवरात, ये जो है ना, ये औरत जात की मतलब खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ऐसे ही है। और अगर आप ज्वेलरी लेंगे तो उसमें ज़ाहिर आप यूज़ भी करेंगे और उसकी अप्रिसिएशन भी होती रहेगी। आपको जो है ना, जो ज्वेलरों की कार्ड के पीछे आप पड़े हुए हैं ना लास्ट टाइम ये लोगों का बड़ा सवाल है ये फैसल देखिए, ये जरिया मुआश है, हाँ, कारोबार है, बिजनेस है, उनका एक जरिया है, ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो उनको क्या उसमें बचत होगी, वो सही। मतलब कैसे इस बिजनेस से फायदा कैसे उठाएंगे। दूसरा, वो एक इंडस्ट्री चल रही है पूरी, सही। गोल्ड की इंडस्ट्री है। आपने देखा है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे कितनी लागत आती है। 10-10 करोड़ की एक मशीन है ठीक। जो बना रही है, कास्टिंग की है, आरपी की मशीन है, और कितनी मशीनें हैं, चेन की मशीन है, बैंगल की मशीन है, उस पर बिजली खर्च हो रही है, लेबर बैठी हुई है, कॉस्ट आ रही है, वेस्टेज हो रही है। ये सारी चीजें जो है ना, हमने तो सिर्फ आपसे 15% लेना है, लेकिन अच्छा। ये आप ये देखें कि हमसे जो मैन्युफैक्चरर है वो 10 से 12% हमसे कॉस्ट लेता है। तो ज्वेलर का इसमें सिर्फ 2 से 3% जो है वो प्रॉफिट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और कितने कैरेट वाला, चलें ये भी तो बता, यहाँ से कोई देखिए, फायदा ले सबसे लें प्योर फॉर्म जो है वो 22 कैरेट ठीक है, और 21 कैरेट गोल्ड भी बहुत अच्छा है। ठीक। मतलब सबसे अच्छा आप देख लें, सऊदी अरब में, दुबई में, मस्कत में, ओमान में, गल्फ रीजन्स में, इंडिया में 21-22 कैरेट दे आर द बेस्ट गोल्ड। ठीक। बाद में 18 कैरेट रहता है, वो ज्यादातर डायमंड के लिए यूज होता है। ठीक। लेकिन जो आम है, मतलब आप कॉमन यूज के लिए, रेगुलर यूज के लिए कर सकते हैं, दैट इज 21 कैरेट गोल्ड एंड 22 कैरेट गोल्ड। अच्छा फैसल साहब, लोग हिचकिचाते भी हैं कुछ गोल्ड को खरीदते हुए, जिनकी कोई ऑब्वियस इस तरह से कोई सुनार वाकिफ नहीं है या नहीं कोई इस है, तरह से yes। जान पहचान वाला नहीं है, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। ट्रस्ट इश्यूज तो मौजूद हैं अपनी जगह पर। लास्ट टाइम आपने कहा था ट्रस्ट वर्दी से खरीदें, अगर कि इन केस वो आपसे। नहीं है, हाँ वो तो चले हमारे लिए लेकिन अगर कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो वो किस तरह से सोने की पहचान कर सकता है कि जितने कैरेट का उसने पे किया है उसे उतने कैरेट का ही सोना मिल रहा है? देखिए, आपको एश्योरेंस तो मिलती है, ज्वेलर आपको एश्योरेंस देता है, आपको इनवॉइस देता है, इनवॉइस होती है, वारंटी होती है। वो आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज्वेलर से जाके सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, रीचेक उसको कर सकते हैं, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है। सही। सबसे अच्छा जो अहम मतलब स्टेप है कि आप एक अच्छे इदारे को चूज करें, ठीक है। क्योंकि बाएतमाद इदारा होगा तो वहां से आप लेंगे, आपको इतनी परेशानी भी नहीं होगी। सही। अगर आप किसी रैंडम
किसी भी नए बंदे को या नए ज्वेलर को आजमाएंगे तो वो फिर आजमाना जो है ना वो आजमाएगा। ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पे एक बड़ा क्लिप भी वायरल हुआ है, उसमें वो अब खुद ही बता रहे हैं कि जनाब वो कड़े को खोला गया तो अंदर तार थी, ऊपर सोना था, अंदर तार थी, तरह तरह वजनी को। कोई 40-45 साल बाद जनाब उन्होंने खोला, खानदान में नस्ल दर नस्ल। तो इस तरह के भी काम होते हैं फैसल साहब? देखिए ये भी एक तरह की ज्वेलरी है। अच्छा, एक कुंदन की ज्वेलरी होती है, ढाका फैशन कड़े होते हैं जो आप बता रहे हैं ना, वो ढाका फैशन कड़े हैं। अच्छा, उसके ऊपर गोल्ड होता है और अंदर उसके लाख हुई होती है, फिलिंग हुई होती है। ठीक। ये मुल्तान में, बहावलपुर में, अंदरूने सिंध में इस तरह की ज्वेलरी जो है ना बहुत बनती है। ये लोकल ज्वेलरी है वहाँ की। मुकामी लोग जो है ना इस तरह की ज्वेलरी आज से नहीं सदियों से ये ज्वेलरी चलती आ रही है। अब क्योंकि मशीनों का दौर है, मॉडर्न ज्वेलरी जो है ना वो इस तरह की नहीं बनती। पहले जो कल्चरल ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनती थी ना जी, वो कुंदन की, पोल की, रियल जेमस्टोन्स होते थे उसमें, मतलब मुख्तलिफ वेरिएशंस होती थी ज्वेलरी की, लोग हाथ से बनाते थे और वो एक आर्ट था। कुंदन की ज्वेलरी एक आर्ट है। आप ऊपर गोल्ड देखते हैं, उसके अंदर फिलिंग हुई हुई है, लाख भरी हुई है, वैक्स है जी। तो ये इटसेल्फ एक यूनिक वे है ज्वेलरी बनाने का। सही सही सही। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, हमने ट्रेडिशनल ज्वेलरी और जो नॉर्मल आजकल के एडवांस मॉडर्न ज्वेलरी है इसमें भी फ़र्क समझ लिया। तो वो परेशान ना हो, वो उन्होंने खुद ही ख़रीदी है भाई ट्रेडिशनल ज्वेलरी, इतना सोशल मीडिया पे वावेला ना करें और गोल्ड खरीद लें। मीडिया पे तो आजकल आपको पता है हर चीज़ वायरल हो जाती है, लेकिन इतना इन चीज़ों पे जाना नहीं चाहिए। रियलिटी और जो मतलब ऑन द ग्राउंड रियलिटी है वो देखनी चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत चीज़ें सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, कुछ चीज़ों में हकीकत है, कुछ में नहीं होती। बट जो आप वैसे देखें रियलिटी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक। हर बंदा एक जैसा नहीं है, हर ज्वेलर एक जैसा नहीं है, जैसे तमाम इंसान एक जैसे नहीं है, ज्वेलर्स भी हैं। नतीजा एक ही है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं है कि जनाब बाएतमाद ज्वेलर से आप खरीदें।